जब से मोदी आया तब से पाकिस्तान की हालत देख लो। हमें नहीं चाहिए, हमें महंगाई बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें मोदी चाहिए। महंगाई बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 प्रो की कमी हो रखी है, 14 प्रो तो दे नहीं पा रहा है कोई ठीक से, तो कैसी कमी है भारत में? भारत में कमी होती तो 14 प्रो ना सबको मिल जाते। आपको नहीं लगता महंगाई है, बेरोजगारी है? राहुल गांधी कोई महंगाई नहीं है, आप देखो कहाँ महंगाई भाई, 10-10 रुपए किलो आलू चल रहे हैं, आप क्या फ्री लोगे? कैसी महंगाई है? 14 प्रो तो सबके हाथ में दिखते हैं, कैसी महंगाई है? स्कॉर्पियो की कमी दे रखी है, लॉन्च नहीं कर पा रहे सही से। और राहुल गांधी जो लगातार उठा रहे हैं मुद्दे, कह रहे कि महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। वो खुद पहले स्पीच देना तो सीख ले, स्पीच देनी तो आती नहीं, बता रहा आलू डालेंगे सोना निकलेगा। हमें ऐसा लीडर चाहिए जिसको स्पीच देनी ना आती हो। ऐसा कैसा लीडर चाहिए? जो हमें मोदी चाहिए, जहाँ जाता है कम से कम रिस्पेक्ट तो है उसकी, भाई हर जगह सम्मान है आज। उसको तो स्पीच देनी नहीं आती, कैसा है पप्पू आदमी है, स्पीच देनी नहीं आती। 4,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, आप कह रहे स्पीच दे? आप बताओ किसको लेके चल रहा है साथ में? आप देखो कन्हैया कुमार जैसे लोगों को चल रहा है, कहता है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे आदमी को लेके भारत जोड़ो चलेगा? ये ऐसे भारत जोड़ो चलता है, इनको लेके भारत जोड़ो चलाओगे आप? आप तो युवा है, राहुल गांधी लगातार युवाओं की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि युवा मुझसे आके मिल रहा है। पढ़ा लिखा युवा कह रहा है कि यहाँ पे उबर चला रहा है, पढ़ा लिखा युवा यहाँ पे पकौड़े चल रहा है, बीटेक करे हुए युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। भाई अब अरे भाई पकौड़ा वो अपनी मंजिल से चल रहा है, मोदी नहीं कह रहे हैं आके। पढ़ने वालों का भी ऑप्शन है, बीएसएफ की भर्ती, सीआईएसएफ की भर्ती, सीआरपीएफ की भर्ती, 28 तारीख को पेपर है, मेरा भी लगी पड़ी है। आप बताओ जा नहीं रहे पेपर देने, आप कहते हो बीटेक करने वाला समोसा तल रहा है, फॉर्म नहीं भरेगा तो समोसा ही तलेगा ना। फॉर्म भरे पेपर दे, अब आके फॉर्म थोड़ी भरा देगा योगी मोदी, फॉर्म भरो पेपर दो। आपके लिए क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा होना चाहिए प्रधानमंत्री चुनने के लिए? भाई मेरे लिए एक ही है, देखो मुद्दा रोडें बन रही हैं, ठीक, विकास हो रहा है, जॉब्स मिल रही हैं, देखो जॉब आ रही है बराबर, फॉर्म भर रखे हैं मैंने, 2 बीएसएफ की भर्ती मैंने देख रखी है, अभी फॉर्म आ रहे हैं, सारी सब कुछ है, सारी फैसिलिटी है। मुझे वापस यही लीडर चाहिए, क्योंकि अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। काम का मैं इसको लाऊंगा राहुल को, इसको तो स्पीच देनी नहीं आती, अनपढ़ है साला, बिगाड़ कर देगा सारा सब कुछ। जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, चलने दो ऐसे ही। हम वापस मोदी को लाएंगे और इस बार बहुमत और बढ़ा के बहुमत लाएंगे। 24 के लिए महंगाई, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? मेरे को तो मुद्दा लगता ही नहीं, मैं तो गुजरात से हूँ। अच्छा, आप तो गुजरात से हैं। अब आके देखो गुजरात में, आपको पता चलेगा, ना बेरोजगारी है ना महंगाई है, कुछ भी नहीं है। केजरीवाल ने वहाँ आके बोला भी था फ्री देंगे, फ्री देंगे, हमको चाहिए ही नहीं फ्री, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। अहमदाबाद में कभी आके देखो ना, कभी मैं पिछले 10 साल से वहाँ रह रहा हूँ, 10 साल में मेरे 1 मिनट के लिए ना कभी लाइट गई है, ना मुझे कभी पानी का प्रॉब्लम हुआ है। और मैं भी 10 साल से मैं एम्प्लॉयड हूँ, मुझे नहीं लगता वहाँ कोई जॉब का भी कोई इश्यू है, मतलब किसी चीज़ का कोई इश्यू है ही नहीं। लग रहा है कि एक सीरियस नेता बन गए हैं। वो खुद ही अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है, भारत को जोड़ रहा है, भारत टूटा कब था जो वो जोड़ रहा है। तो 24 में क्या होने वाला है? केजरीवाल अब तो राष्ट्रीय पार्टी बन गए, वो भी सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का। 1-2 सीट आने से राष्ट्रीय पार्टी थोड़ी ना बन जाती है, मोदी के टक्कर में कोई खड़े होने वाला होना तो चाहिए ना। आप एक बताओ, जिसके अंदर गठबंधन गांठ शब्दी जोड़ा हुआ है, वह बंधन कैसे होगा? सीधी सी बात है। तो इसलिए एक चाहिए आदमी जो अभी खुद एक नहीं हो पा रहे। एक कहता मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, एक बिहार से आके बोलता मैं बनूंगा, और एक जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान की कर रहा है, जो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो कहता मैं बनूंगा, जिसको यही नहीं पता आगे और पीछे का। तो वो उनमें आपस में ही डिसाइड नहीं हो पा रहा प्रधानमंत्री बनना किसको है। यहाँ तो एक विजन है ना, सबको पता है कि एक व्यक्ति है प्रधानमंत्री। भाई साहब ने बोला योगी जी के लिए, मैं यूपी से हूँ। आज से 5 साल पहले स्थिति क्या थी, रात को निकल जाओ क्या स्थिति होती, आज निकल जाओ किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है करने के लिए कि अगर कुछ कर दिया तो ऊपर से धमक पड़ेगा आके, कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, तख्तियाँ ले लेके पहुँच जाते हैं। ये चाहिए देश को चाहिए सुरक्षा, देश को चाहिए विकास, देश को चाहिए विश्व में अपना नाम, प्रगति, वो हमें मिल रही है। आप पैसा कमाओ, सुरक्षित ही नहीं हो, कल आपके घर में आके कोई लूट के चला जाए, उसका क्या फायदा है? पहले ये यूपी के अंदर में था, आपने मकान लिया, जमीन छोड़ी, आगे जाके डंडा गड़ गया, ये मेरी जमीन है, आप छुड़ाने के लिए आप जीवन भर की कमाई वहाँ लगा दी। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसी तरह का कि मेरी सुरक्षा, मेरे परिवार की सुरक्षा, वो सबसे पहले ज़रूरत है, और वो एक हमें मिल रही है, चाहे मोदी जी के माध्यम से, चाहे योगी जी के माध्यम से। तो 24 भी पक्का है और 29 भी पक्का है, और इसके बाद 34 भी पक्का है। राहुल जी करते हैं ना, अडानी अंबानी करते हैं, उनको तकलीफ इस चीज़ की नहीं है कि अडानी अंबानी की तकलीफ उनको इस चीज़ की है कि अपने देश का कोई बिजनेसमैन बढ़ रहा। अडानी अंबानी अपने खुद काम कर रहे हैं, आज उनके फर्म के अंदर लाखों लोग हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं, बाहर का काम नहीं कर रहा। रोजगार किसको मिला? हिंदुस्तान को रोजगार मिला। अब वो चाहते हैं बाहर के लोग आएँ, यहाँ पैसा लगाएं और यहाँ से पैसा बाहर लेके, उनको तकलीफ इस चीज़ की है। मैंने आपको पहले भी बोला
एक सिंगल रोजगार अडानी जी के टाइम पे किसी का गया हो? कौन सा? अभी उन्होंने जो कर्जा उनके ऊपर चढ़ा हुआ है 80,000 करोड़ का, वो भी चुकाने की बात कर रहे हैं। पैसा है ना, सारा कामकाज चल रहा। एक रिपोर्ट पे घबरा कर, विदेश की रिपोर्ट पे, इस समय तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए था। बेचा क्या? बेचा वो सरकार का काम, सरकारी संस्थाओं को चलाना नहीं है। सरकार का काम सरकार चलाना, उन पे मैनेज करना। अमेरिका के अंदर कोई भी सरकारी संस्था सरकार नहीं चलाती, सब प्राइवेट लोग चलाते हैं, इसीलिए आज वो डेवलप है। अच्छा, उनकी सरकार में हमारी खुद की गूगल कंपनी थी क्या, या हमारे पास खुद का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी था? तब भी हम यही कर रहे थे, अब भी हम यही कर रहे हैं। भैया आप कांग्रेस के एक कोई चीज बता दीजिए कि हम राहुल गांधी को वोट दे बस। अडानी ने देश लूट लिया, मोदी जी कब सीबीआई भेजेंगे, कब ईडी भेजेंगे? जब वही अडानी ने 60,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए राजस्थान में कहा, तब तो जाके उनके पैरों में लोड़ गए, दंडवत करने लगे। तब उनको याद नहीं आया देश लूट लिया उन्होंने अडानी ने, तब क्यों उनके पैरों में दंडवत करने लगे? तब तो अडानी से अडानी जी हो गए जब उन्होंने बोला कि मैं राजस्थान में 60,000 करोड़ निवेश करूंगा। तब कहां थे भैया? अब वो जॉर्ज सोरस एक आया है नया बंदा, वो बोल रहा है उनके ही सेम चीज को ये क्या बोलते हैं, ये भारत में वो जो बोलता है वो ये यहाँ बोलते हैं, उससे फंड लेके यहाँ पे उसका प्रोपोगेंडा जनरेट कर रहे हैं ये कांग्रेस वाले और दूसरे पार्टी वाले विपक्षी। इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनको देश से नहीं, इनको मोदी से विरोध है। मतलब मोदी अगर कुछ कर रहा है तो वो उसके विरोध में भले देश को ही बुरा बोलना पड़े, लेकिन वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। कुछ देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसको पीछे खींचने के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो इस बार कांग्रेस एकदम जीरो हो जाएगी पूरे 29 राज्य में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप युवा है, राहुल गांधी जी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा भी की, आपको नहीं लगता कि अब वो एक जिम्मेदार नेता बन गए हैं? पहली बात तो भारत टूटा नहीं था, सही बोला भैया ने। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की किसके साथ? कन्हैया कुमार के साथ मिलके, जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब इसकी क्या बोलते हैं, ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब यासीन मलिक को बुला के सम्मानित करते थे जिन्होंने कश्मीरियों का जेनोसाइड किया। जब प्रधानमंत्री इनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब पाकिस्तान बोलता था कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। आज एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है तो वो आटे की भीख मांग रहा है। आप देख लो आप कितना फर्क है। तो कहां से भैया कांग्रेस आएगी? नहीं आने वाली कांग्रेस। देखिए, अंबानी अडानी वो लगे क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक बाहर की कोई फर्म आई, उसने किया, उसकी जबकि सब कुछ रिसर्च हो चुकी है, वो शॉर्ट सेलिंग करता है, अडानी के शेयर गिरे। आप एक चीज बता दें, अडानी चल रहा है, अडानी ने आज तक पोर्ट बंद हो गए, एयरपोर्ट बंद हो गए, बिजनेस बंद हो गया, रिफाइनरी बंद हो गई, एक सिंगल आदमी को भी उन्होंने निकाला क्या नौकरी से? नहीं निकाला ना। फिर रोज मतलब जो अडानी कर रहे हैं, कहाँ पे डेंट लगा? उनके पास मुद्दा नहीं है। अडानी जी का वो शेयर गिरा, वो फिर बढ़ेगा, वो तो एक मार्केट का है। बड़ी बड़ी कंपनियां गिरती हैं, बड़ी बड़ी वो करती हैं। रह गया हमको देश को मजबूत बनाना। आज पिछले 8 साल और आज की स्थिति में देख लीजिए, भारत आज जहां खड़ा है, आज हर देश चाहता है भारत आगे आए। एग्जाम्पल एक देख लीजिए, तुर्की जो हमारा कट्टर विरोधी होता था, आज उसने पाकिस्तान के पीएम को भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं, हिंदुस्तान को सपोर्ट करने को तैयार बैठा है। ये मोदी जी की स्ट्रेटेजी है। वो जब गले मिलते हैं ऐसे करके गले में पूरे ब्रह्मांड को, अपने पूरे विश्व को साथ लेके चलते हैं। आज एक मजबूत लीडर बना है। हमें नहीं चाहिए फ्री का, हमें चाहिए विश्व में नंबर 1 भारत गुरु बने। आने वाले टाइम पे इसी स्ट्रेटेजी पे चलता रहा तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। राहुल गांधी क्यों नहीं? लोग कह रहे हैं कि अगर उनको मौका मिले तो देश में बदलाव हो सकता है। मौका, राहुल गांधी को मौके की बात कर रहे हैं, कुछ तो बताए। वो भारत जोड़ने, एक ऐसा देश जो जोड़ा हुआ हमेशा है, उसको जोड़ने की बात करते हैं। इसका मतलब आप उसे तोड़ने निकले हो। आज आए दिन उनके वीडियो के अंदर, कल भी एक GTV के ऊपर देख रहा था, उसके अंदर वो चल रहे हैं, वो भारत जो तोड़ने वाले हैं उनके साथ में चल रहे हैं। आप उनसे जोड़ने की बात करते हो। भारत, आप मानते हो भारत टूटा था कभी? महंगाई की बात लगातार वो उठा रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है देश में। कौन सी महंगाई है आप बताइए? इनकम, लोगों की इनकम जो आज से 10 साल पहले इनकम थी, आज 3 से 4 गुना इनकम बढ़ी है। हर तरह से सरकार ने इनकम बढ़ाई है। ठीक है, चीजें बढ़ रही हैं, हम बहुत सारी चीजों का इंपोर्ट बाहर से करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ रहा है, तो हमारे देश के ऊपर भी पड़ रहा है। आज ओपन मार्केट में लगा, सरकार को लगा गेहूं का रेट ओपन मार्केट में खोला, गेहूं के रेट नीचे आए हैं। डेफिनेटली रोजगार की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मैं नहीं बोलता कि बहुत ज्यादा है। काम है। आज अब इसको देख लीजिएगा, CP के अंदर देख लीजिए, हर आदमी यहाँ घूम रहा है और पैसा खर्च कर रहा है। अगर बेरोजगारी और उस चीज की होती तो यहाँ ना आके काम कर रहा, काम पे लगा होता अपना।